एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जुन्मो अपने इल्यूजन बना लिया होता है जो कि एग्जामिनर के विप को पकड़ लेता है। उसका इल्यूजन देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं कि आखिर ये किस तरह का इल्यूजन है और एग्जामिनर जिस स्ट्रेंथ से जुन्मो पर हमला की है उसकी तुलना में हमारा तो कुछ था ही नहीं। वहीं पर जुन्मो को देखकर अंजाई सोच रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ये देखकर एग्जामिनर कहती है कि टीम लीडर पास हो गया है, कल फाइनल टेस्ट होगा और कल का टॉप 3 ही जीत पाएंगे। इतना बोलकर वो सोचती है कि मैंने अपने 80% पावर यूज कर दिया था लेकिन उसे छोटा सा खरोच भी नहीं आया। कितना ज़्यादा टेरिबल बंदा है। इसके बाद रूम नंबर 409 को दिखाते हैं जहाँ पर कोई अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहा होता है कि मिशन फेल हो गया है। वो इवोल्यूशनरी अर्थ ड्रैगन में जुन्मो का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आप ज़्यादा चिंता ना करें, मैं फाइनल टेस्ट में ये बात वो पूरा करती है कि तभी उसका सीनियर कहते हैं कि टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ वॉर में अब उसे टारगेट करना सेफ नहीं होगा, इसलिए हम लोग बाहर करेंगे और आगे क्या करना है वो पूरा प्लान उसे बता देता है। वहीं पर दूसरी तरफ जुन्मो को दिखाते हैं जो कि अकेला बेंच पर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि सिस्टर स्वांग के साथ जो कुछ भी हुआ है उसने अंजाई को पूरे अंदर से बदल कर रख दिया है। उसके लिए टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ वॉर सच में एक बहुत ही अच्छा चॉइस होगा। ऐसे बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस है जो कि पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। तभी वहाँ पर उसकी टीम के लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। जुन्मो दुखी होकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, शायद मैं अपना प्रॉमिस तोड़ने वाला हूँ। सिर्फ टॉप 3 ही ये ट्रायल जीत सकता है। मुझे लगा था कि मैं अपने टॉप 3 लोगों को भेजूंगा लेकिन मेरा दोस्त भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और उसके लिए ये जितना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं किसी भी तरीके से उसका हेल्प करना चाहूँगा और अगले लेवल में शायद मैं उसे जिताने के लिए तुम लोगों से भी कम्पीट कर सकता हूँ। अब मैं जीफेंग टीम का लीडर बनने के काबिल नहीं रहा। मैं जीफेंग कोर्टयार्ड में जाकर पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूंगा और फाइनल टेस्ट से पहले मैं तुम लोगों का एक नया टीम लीडर ढूंढ दूंगा। तभी सेन कहता है कि ये कंपटीशन कितना ज़्यादा बोरिंग हो गया है, मैं फाइनल टेस्ट में पार्टिसिपेट तो करूँगा लेकिन एडवांस नहीं करूँगा। और जुन्मो से कहता है कि जो करना है तुम वो कर सकते हो, जाकर अपने दोस्त की हेल्प करो। और अगर नए टीम लीडर की बात करें तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस टीम का लीडर सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगे। ये सुनकर बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ वैसे भी जिया और लू हार चुके हैं और हमारा टीम ऐसी अलग नहीं होने वाला है। दूसरा कहता है कि हम लोगों को एक दूसरे से सीखना चाहिए और वैसे भी अभी हम लोगों ने स्कूल में एंटर ही किया है और अभी हमारा लेवल लिमिटेड है। लू कहती है कि आप जाकर अपने दोस्त की हेल्प करें, हम लोग आपको चीयर करेंगे। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका फाइनल टेस्ट स्टार्ट हो गया होता है और उसके लिए उन्हें वहाँ पर एक लाल कलर का गेट होता है और सबको उसके अंदर जाना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली जगह है और 3 घंटे में जो भी 3 लोग सबसे ज़्यादा दूर जा पाएंगे वही लोग जीतेंगे। और अगर रूल की बात करें तो उनका सिर्फ एक ही रूल होता है और वो है कि कोई भी रूल नहीं है, इसलिए सभी टीम के लीडर को अपने मेंबर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। टेस्ट के बारे में पता चलने के बाद वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही होता है और एक बहुत ही बड़ा स्नो माउंटेन भी होता है। वो सब देखकर जुन्मो सोचता है मुझे नहीं पता कि आगे कौन सा खतरा आने वाला है, मुझे सबसे पहले अपने टीम के लोगों को ढूंढकर सेटल डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद अंजाई के पीछे जाऊंगा। वहीं पर अंजाई और उसके वही वाले टीममेट को दिखाते हैं जो कि जुन्मो से ड्रैगन का हार्ट मांगने गया था। वो लोग उस विलेजर में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो बंदा अंजाई से बोलना शुरू करता है कि स्नो कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है, क्यों ना तुम जाकर उस बेकार के टीम लीडर को ढूंढो, वो इडियट टीम लीडर कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसी तरह का फालतू की बातें करते करते वो उससे पूछ लेता है कि मैंने अभी तक आपसे पूछा नहीं है कि आपका लेवल क्या है, क्या ब्लैक क्रिस्टल है या फिर सिल्वर क्रिस्टल है। अंजाई अपना लेवल बता देता है कि वो अभी गोल्डन क्रिस्टल है। ये सुनकर वो बंदा रुक जाता है और डरावना फेस एक्सप्रेशन बनाकर कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, अब मैं बच जाऊंगा। ये बोलकर वो अंजाई का गला पकड़ लेता है और उसका पावर खींचने लगता है। ये देखकर अंजाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है ये तुम आखिर क्या कर रहे हो। वो कहता है क्या अब तुम्हें ये फील हो रहा है कि तुम्हारा स्ट्रिंग पावर गायब हो रहा है। ये मेरा फैमिली का हायर लूम टेक्निक है जिसका यूज करके मैं दूसरे के स्ट्रिंग पावर को ऑब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अगर मैंने एक गोल्डन क्रिस्टल के पावर को ऑब्जॉर्ब कर लिया तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। ये बोलकर वो उसका पूरा पावर ऑब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि जितना चाहे उतना चिल्ला लो, यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। और उसका पूरा पावर छीन कर उसे वहीं पर जमने के लिए छोड़कर चला जाता है और वहीं पर अंजाई की आंखें बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि जुन्मो उसे घसीट कर लेकर जा रहा होता है। ये देखकर अंजाई चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से छोड़ो, हम लोग सेम टीम में नहीं है और मुझे तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मैं वो कमजोर अंजाई नहीं हूँ जो कि तुम्हारे पीछे छिपा करता था। जुन्मो कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास जो नफरत है मैं उससे अच्छे से समझ सकता हूँ और अगर सच बोलूँ तो मैं भी खुद से बहुत ही नफरत करता हूँ। स्वांग तुम्हारी बहन है लेकिन मेरे दिल में मैं भी उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए इसलिए नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो जब मैं सिस्टर स्वांग को वापस लेकर आऊंगा तो मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। ये सब सुनकर अंजाई रोने लगता है और कहने लगता है कि तुमसे नफरत करने के बजाय मुझे अपनी इनकम्पिटेंट सेल्फ से नफरत करनी
चाहिए। उस वक्त भी मैंने तुम्हें पंच इसलिए मारा था क्योंकि मुझे खुद की इनकम्पिटेंट सेल्फ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हूँ, पहले मैंने हार्डवर्क क्यों नहीं किया था, क्यों हमेशा प्रॉब्लम के समय मैं हमेशा दूसरों के पीछे जाकर छिप जाता हूँ। इसलिए अब मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ जो कि किसी के पीछे भी ना छिपे। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि अब मैं और किसी को ना खो दूँ और सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ, और तुम्हें भी। जुनमू कहता है मुझे पता है, अब रोना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे आंसू यहाँ पर जम जाएंगे। और वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, स्नो वाइंड और भी ज्यादा बढ़ते ही चला जा रहा होता है। तभी जुनमू को वही बंदा दिख जाता है जो कि अंजाई का सारा पावर चुरा लिया था। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि अब मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी जुनमू उससे कहता है कि अब मेरे रास्ते से हट जाओ। उसे और अंजाई को देखकर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि लिंक फैमिली के यंग मास्टर को एक नया बैकर मिल गया है। और जुनमू से कहता है कि उस कचरे को डब्बे को वहीं पर छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। वैसे भी उस कचरे का डब्बे ने तुम्हें दिया ही कितना है, अगर तुम मेरी जीतने में हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें डबल दूंगा। तभी जुनमू उसे खत्म कर देता है और कहता है कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहा था और काफी आगे आने के बाद वो भी अपनी लिमिट पर पहुंच गया होता है और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। ये देखकर जुनमू कुछ निकालते हुए सोचता है कि अब तो यही करना पड़ेगा। वहीं पर कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाते हैं जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि अभी हार मत मानना, इन दोनों भाई को फॉलो करने के कारण हम लोग इतनी दूर आ चुके हैं। तभी वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर जुनमू आगे का रास्ता ब्लॉक करके बैठा होता है और सबसे कहता है कि इससे आगे अब तुम लोग नहीं जा सकते हो। ये देखकर एक बंदा चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जुनमू अंजाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये बंदा टेस्ट के फर्स्ट प्लेस पर आ गया है, इसलिए इससे आगे तुम लोग नहीं जा सकते हो। वो बंदा पूछता है कि वो फर्स्ट प्लेस पर है लेकिन क्यों। जुनमू कहता है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। ये सुनकर वो चारों भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि अगर तुम खुद को समझते क्या हो। और सबसे कहता है कि अगर ये नंबर 1 रुकी है भी तो भी क्या हो गया, अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर हमला करते हैं तो हम लोग जरूर इसे हरा पाएंगे। ये बोलकर वो चारों एक साथ मिलकर उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन जुनमू कुछ ही पल में उन सभी लोगों को जलाकर राख में बदल देता है। ये देखकर वो दोनों में से एक भाई कहता है कि देखते ही देखते उसने उन सभी लोगों को राख में बदल दिया। तभी जुनमू उन्हें देखकर कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारा भी हालत उन लोगों के जैसा हो जाए या फिर यहीं पर रुकना चाहते हो। एक भाई कहता है कि तुम हमें उन लोगों के जैसा मत समझना, हमारा कॉम्बिनेशन अटैक अभी भी बहुत ही पावरफुल है। जुनमू कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, अगर ऐसी बात है तो ट्राई करके देख ही लो। और सोचने लगता है कि ये लोग सच में बाकी लोगों से अलग है। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग सुपर स्ट्रिंगर के लेवल पर पहुंच चुके होंगे। इनके साथ फाइट करने से मेरा स्ट्रिंग पावर बर्बाद हो जाएगा, जिससे बाकी के लोग मेरा फायदा उठा लेंगे और मैं अंजाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे किसी तरीके से उन लोगों को डराकर फाइट करने से रोकना पड़ेगा। वहीं पर उनका दूसरा भाई कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अब इसके अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है। ये सुनकर जुनमू सोचता है कि प्लान फेल हो गया, अब तो फाइट करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसका भाई भी एक रास्ता को ब्लॉक करने वाला साइन को निकाल कर वहां पर लगा देता है और जुनमू से कहता है कि तुम्हें सिर्फ फर्स्ट प्लेस चाहिए ना, तो ठीक है तुम ले सकते हो, हम लोग सेकंड और थर्ड प्लेस को ले रहे हैं। ये देखकर जुनमू सोचता है कि चलो प्लान सक्सेसफुल रहा। तभी वहां पर कुछ और लोग पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है। एक भाई कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और जुनमू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सबसे पहले उसने ही ये सब स्टार्ट किया है, इसलिए हमारे पास सेकंड और थर्ड प्लेस लेने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं था। ये देखकर वो सभी लोग भड़क जाते हैं और उन सभी लोगों पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। ये देखकर दूसरा भाई कहता है कि तुम लोग तो एडवाइस सुन ही नहीं रहे हो। ये बोलकर वो भी हमला करने आगे बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में उन लोगों को खत्म कर देता है। ये देखकर वो बंदा जो कि सबको हमला करने के लिए बोल रहा था, वो उसे देखकर डरने लगता है और कहता है कि ये बंदा तो किसी भूत के जैसा लग रहा है। वहीं पर ये सब देखकर जुनमू सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैं उनसे डायरेक्टली फाइट नहीं किया था। उन ग्रुप के पास ओवरवेलमिंग पावर है, अगर मुझे उनके साथ डील करना पड़ता तो अंजाई को बचाने के लिए मेरे पास पावर ही नहीं बचता। लेकिन अब सेकंड और थर्ड प्लेस वाले ही मेरा काम बहुत ही आसान कर दिए हैं, जिससे मेरा जीतने का चांस पूरा 100% बढ़ गया है। इसके बाद दिखाते हैं कि उनका कंपटीशन खत्म हो चुका होता है और वो सभी लोग टेंपल ऑफ गॉड ऑफ वॉर के जुनमू के फादर के घर में अंजाई के फर्स्ट आने पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये सब देखकर जुनमू पूछता है कि अगर तुम सभी लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो सभी लोग अंजाई के फर्स्ट आने पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये देखकर अंजाई कहता है कि इसका सभी क्रेडिट जुनमू को जाता है। तभी जुनमू के फादर अंजाई से कहते हैं कि अब जब तुम टेंपल ऑफ गॉड ऑफ वॉर के एक मेंबर बन चुके हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ यानी कि टेंपल ऑफ गॉड वॉर के फॉर्मर हेड के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लो। ये सुनकर अंजाई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जरूर करूंगा। जुनमू अपने फादर से कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा रेयर बात है कि आप बिना कहीं पर जाए सिर्फ एक ही जगह पर रह रहे हैं। और उससे आगे वो कुछ और बोल ही पाता कि तभी उसके फादर उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि ये कहने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने ही अपने इतना सारा दुश्मन बना लिया है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, जल्दी से मुझे मेरा फ्रीडम वापस करो। तभी उसके बहन जुनमू से कहती है कि डैड को वैसे मत देखो, तुम्हें लेकर वो हमेशा बहुत ही ज्यादा परेशान रहते
रहते हैं और तुम्हें कोई भी परेशानी में नहीं डालने के लिए वो हमेशा यहीं पर रहते हैं और बाहर भी नहीं जाते हैं। उन्हें हमेशा यहीं पर देखकर तो कभी कभी तो मैं भी बोर होने लगती हूँ। जब तुम यहाँ पर नहीं रहते हो तो वो हमेशा किसी न किसी को भेजकर तुम्हारे बारे में पता करते ही रहते हैं और आगे कहती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारे फादर ही है जो तुम्हारी इतना ज्यादा फिक्र करते हैं। ये सुनकर जुन्मो कुछ बोल ही नहीं पाता है। इसके बाद वो सभी लोग बातें करते हुए वहां से जाने लगते हैं और अंजाई कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर जल्द ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हारे साइड में खड़ा हो जाऊंगा। तभी वे सांड्रियन टेलीपोर्टर ऑन करती है जिससे सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो लोग जीफेंग कोर्टयार्ड की जगह किसी तरह के जंगल में टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। ये देखकर सेन पूछता है कि कहीं इसका मतलब टेलीपोर्टर के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं था ना। जुन्मो कहता नहीं, हम लोग यहाँ पर जानबूझकर लाए गए हैं, किसी ने हमारे टेलीपोर्टेशन के लोकेशन को जानबूझकर चेंज कर दिया था। तभी वहाँ पर सीक्रेट हेवनली सेक्ट के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो सच में ली जुन्मो होना डिजर्व करते हो, जो कि कुछ ही सेकंड में सिचुएशन को जज करके बता दिया। सच बोलूं तो मैं तुम्हें सरप्राइज अटैक करके मारना चाहता था जब तुम पैनिक कर रहे होते, लेकिन अब लगता है कि ये आसान नहीं होने वाला है। जुन्मो पूछता है कि तुम लोग इतना लंबा चौड़ा प्लान मुझे सिर्फ यहाँ पर लाने के लिए बनाए थे क्या? वो लोग कहते हैं कि अब हमारे टीम लीडर का मौत का बदला लेने का वक्त आ गया है। जुन्मो कहता है क्या बदला? तुम सभी लोग मिलकर भी ये बात वो पूरा करता कि तभी कोई उस पर हमला कर देती है। जुन्मो उससे किसी तरीके से बचते हुए कहता है तो तुम ही वो ट्रेटर हो। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।